हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हर डिटेल को जानने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी अंतरिक्ष मिशन से पहले हमको दो चीज़ें जान लेना सबसे बड़ी आवश्यक है, जिसमें सबसे पहली है कार्बन लाइन। कार्बन लाइन एक काल्पनिक लाइन है जो धरती से 85 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानी गई है। यह वह रेखा होती है जो यह डिसाइड करती है कि कहाँ तक पृथ्वी का वायुमंडल है और कहाँ से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। तो कार्बन लाइन के ऊपर हम अंतरिक्ष मानते हैं और कार्बन लाइन के नीचे को हम पृथ्वी का वायुमंडल माना जाता है। अर्थात हमारे जो भी हवाई जहाज होते हैं वो कार्बन लाइन के नीचे ही उड़ते हैं, क्योंकि हवाई जहाज के उड़ने के लिए हवा की डेंसिटी पर्याप्त होना आवश्यक है। कार्बन लाइन के ऊपर हवा की डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिसके वजह से कार्बन लाइन के ऊपर वायुयानों का उड़ना संभव नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले देश। तो भारत से पहले चंद्रमा पर कुल 3 देश पहुंच चुके हैं। एक अमेरिका, उसके बाद रूस और चाइना। अमेरिका, अगर चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने की बात की जाए तो केवल अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर मानव को भेजा है। और इसके लिए अमेरिका के 6 अपोलो मिशन, जिसमें 12 लोग केवल अमेरिकी नागरिक ही चंद्रमा पर जा चुके हैं। भारत के राकेश शर्मा की बात कई बार हम लोग कर लेते हैं चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में, जो कि बिल्कुल गलत है। जो राकेश शर्मा थे वो स्पेस में गए थे, न कि चंद्रमा पे। आइए अब हम चंद्रयान 3 मिशन पर पहुंचते हैं। तो जानते हैं कि भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला देश है। तो इस मिशन की शुरुआत होती है 14 जुलाई 2023 को इस मिशन के लॉन्चिंग के साथ। इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2:35 पे। और लॉन्चिंग करने के लिए जो हमने रॉकेट का प्रयोग किया था उसका नाम है LVM 3M4। यह 3 स्टेज का रॉकेट होता है। इसका पहले नाम GSLV हुआ करता था। इस रॉकेट का इस समय एक उपनाम बाहुबली भी दिया जाता है। यह रॉकेट, जैसा कि मैंने बताया, 3 स्टेज का होता है। प्रथम स्टेज में हम सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करते हैं, दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल और तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट के कुल पेलोड वेट की बात की जाए, अर्थात जो भी सामान हम रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजते हैं उसका वजन कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेलोड। तो पेलोड वेट का वजन है 3900 किलोग्राम। और लिफ्ट ऑफ वेट, यह रॉकेट में ऐसी चीज है जो यह बताती है कि जब रॉकेट जमीन से ऊपर उठ रहा है तो उस समय उस रॉकेट का कुल वजन कितना है। तो जो LVM Mark 3 है, इसका वेट 642 टन था। अर्थात इस पूरे रॉकेट और सैटेलाइट का वेट को मिलाकर जो वेट था वो 642 टन था। और केवल जो सैटेलाइट, और मतलब सैटेलाइट में हमारे साथ 3 चीजें थी, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर, इन तीनों का मिला के वेट था 3900 किलोग्राम। अब आइए थोड़ा हम GSLV के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पहले स्टेज में हम 2 सॉलिड बूस्टर का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम हमने S200 दिया है। ये क्या करता है? हमारे रॉकेट को धरती से और ऊपर लेके जाता है और लगभग 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जो लिक्विड स्टेज वाला दूसरा इंजन है इसको हम चालू कर देते हैं। उसके बाद आता है पहले स्टेज को अलग करने की प्रक्रिया, जो लगभग 127 सेकेंड के आसपास समय पे, जब हमारी ऊंचाई 62 किलोमीटर थी, हमने जो पहले स्टेज के दोनों सॉलिड बूस्टर है इनको रॉकेट से अलग कर दिया। इसके बाद लगभग 195 सेकेंड हमारे लॉन्चिंग के बाद जो यहाँ पर हीट शील्ड होती है, जिससे हम वायुमंडल के घर्षण से सैटेलाइट को बचाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं हीट शील्ड का, उसको हम 195 सेकेंड के आसपास रॉकेट से अलग कर देते हैं। तब भी हमारा जो लिक्विड इंजन है वो काम कर रहा होता है। लिक्विड इंजन लगभग 305 सेकेंड तक काम करता है और यह हमको धरती से 175 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है।
175 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमने उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है, इसका काम जो सैटेलाइट है उसको और ऊपर न ले जाकर वहां पर सैटेलाइट की स्पीड को बढ़ाना होता है, और ये लगभग 954 सेकंड तक काम करता है। और सैटेलाइट हमारी ऊंचाई कितनी होती है, 175 किलोमीटर, और स्पीड हमको 10.24 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड मिल चुकी होती है। और उसके बाद लगभग 954 सेकंड 970 सेकंड के आसपास में हम क्या करते हैं, इस इंजन को भी अपने सैटेलाइट से अलग कर देते हैं। तो जो अब तक इस रॉकेट का काम था, यहीं तक रॉकेट का काम था। इसके बाद जो हमारा मेन काम करता है वो, इसके बाद अगर सैटेलाइट को अर्थात हमारे लैंडर और रोवर को आगे ले जाने का काम कौन करता है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। जैसा कि हमने लिखा है, प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम है इंजेक्शन ऑर्बिट टू 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट, अर्थात जहां तक हम पृथ्वी के कक्षा में इस सैटेलाइट को स्थापित कर दिए, वहां से लेकर और चंद्रमा के 100 किलोमीटर की दूरी तक जो हमारे लैंडर और रोवर को पहुंचाने का काम किया, वो किसने किया, प्रोपल्सन मॉड्यूल ने। अब हम बात करते हैं 15 जुलाई को पहली बार हमने जो हमारा मिशन है उसकी कक्षा का विस्तार किया था। जो पहली कक्षा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, वो 173 गुणे 41,762 किलोमीटर की थी। इस तरह हमने लगातार 5 बार अलग अलग डेट पर हमने उसकी कक्षा का विस्तार किया, और 1 अगस्त को जो हमने अपना प्रोपल्सन मॉड्यूल था, इसको काफी लंबे उड़ान के लिए चंद्रमा के लिए इसको भेज दिया। उसके बाद 5 अगस्त को जाके ये चंद्रमा के जो ऑर्बिट है, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है, और वहां पर एक बड़ी कक्षा 164 गुणे 18,074 किलोमीटर की कक्षा को वो पकड़ता है। उसके बाद 17 अगस्त को जो लूनर मॉड्यूल है और प्रोपल्सन मॉड्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और इसके बाद आगे की यात्रा केवल लूनर मॉड्यूल को करना पड़ता है, अर्थात लैंडर को आगे की यात्रा करनी होती है। और लैंडर उसके बाद 23 अगस्त के शाम 6:04 पे सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पे उतर गया। इस टोटल मिशन का कुल वर्किंग डे था 14 दिन, अर्थात एक लूनर डे। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा पे एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, और वहां पर जब रात्रि होती है तो वहां का टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है, जिस परिस्थिति में हमारा जो लैंडर है और रोवर है, ये दोनों काम करने के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। इसलिए इनको 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। फिर 22 सितंबर को हम दोबारा इसको कोशिश करेंगे कि फिर हमारा लैंडर चंद्रमा की सतह हमारा जो रोवर है चंद्रमा की सतह पे पुनः उतरे। आइए अब लैंडर और रोवर के बारे में जान लेते हैं। लैंडर का नाम हमने क्या रखा था, विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडर का मतलब होता है लैंड कराने वाला, अर्थात चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारने के लिए जो इंजन काम किया उसको क्या कहेंगे, लैंडर। और जब चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद जो आगे की जांच के लिए चंद्रमा की सतह पर उतर के चल सके, रोवर मतलब जो रेंग सके या चल सके, उसका नाम हमने प्रज्ञान रखा था। और वो अपना मिशन कंप्लीट करके 4 सितंबर को अब हाइबरनेशन मोड में जा चुका है, और फिर इसके आगे की कार्यवाही को हम 22 सितंबर को देखेंगे। धन्यवाद।